हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल वाई खान एकेडमी पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की चित्रकला के बारे में कि हम राजस्थान की चित्रकला के बारे में कैसे पढ़ सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें याद रखना कि ब्राउन्स मोदी ने राजपूत चित्रकला नाम दिया। जो हमारे ब्राउन्स मोदी थे उन्होंने यहाँ पे राजपूत चित्रकला इसको नाम दिया था ब्राउन्स मोदी द्वारा। और मेवाड़ को राजस्थान चित्रशैली की जन्मभूमि कहा जाता है। मेवाड़ को राजस्थान चित्रकला की जन्मभूमि कहा जाता है। इसको आप याद रखेंगे कि मेवाड़ को राजस्थान चित्रकला की इसकी जन्मभूमि है। और बौद्धिक व सांस्कृतिक आधार पर 4 भागों में बांटा गया है राजस्थान की चित्रकला शैली को। कि राजस्थान की जो चित्रकला शैली है उसको 4 भागों में बांटा गया है। पहली हो गई मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़, हड़ौती। इन 4 भागों में इसको बांटा गया है। और मारवाड़ है, उसकी जो उपशैली है वो जोधपुर, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, किशनगढ़ है जो इसकी उपशैली है। दूसरी बात करते हैं हम बच्चों कि मेवाड़ उपशैली के बारे में। मेवाड़ की जो उपशैली है वो है चावंड, नाथद्वारा और देवगढ़। ये इसकी उपशैली है। अगली बात करते हैं ढूंढाड़ की। ढूंढाड़ की उपशैली हो जाएगी जयपुर, अलवर, शेखावाटी और उनियारा। इसकी उपशैली हो जाएगी। अगली बात करते हैं हड़ौती की। हड़ौती की उपशैली है कोटा और बूंदी। ये इसकी हो गई दोस्तों उपशैलियाँ। क्या कर रहे थे? राजस्थान चित्रकला ये इसकी 4 उपशैली हो गई। क्वेश्चन पूछता है यहाँ से दोस्तों ज्यादा कि कौन सी उपशैली है या कौन सी नहीं, या पूछ लेगा कि कौन सी शैली है। यानी कि इन 4 में से एक ऑप्शन हटा देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सी उपशैली नहीं है। हम बात करेंगे मेवाड़ स्कूल की। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मेवाड़ स्कूल के बारे में कि मेवाड़ स्कूल की क्या क्या उपशैलियाँ है या इसकी क्या विशेषता है। मेवाड़ की बात करते हैं तो 1260 ईस्वी में महाराणा तेज सिंह के समय प्रथम चित्रित ग्रंथ लिखा गया था। महाराणा तेज सिंह के समय प्रथम चित्रित ग्रंथ लिखा गया था, उसका नाम था सारक परिक्रमण चूंदड़ी। और इसके जो लेखक आते हैं वो आते हैं दोस्तों कमलचंद। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मेवाड़ का या प्रथम जो ग्रंथ लिखा गया था उसका नाम क्या है, तो उसका होगा सावक परिक्रमण चूंदड़ी। अब इसकी हम उपशैलियों की बात करते हैं मेवाड़ की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं चावंड। इसका विकास स्वतंत्र महाराणा प्रताप के समय हुआ था। जो मेवाड़ उपशैली है इसका जो विकास है इसका विकास हुआ था। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे चावंड की, तो इस शैली का विकास स्वतंत्र महाराणा प्रताप के समय हुआ था। यानी इस शैली का जो विकास हुआ था वो महाराणा प्रताप के समय हुआ था। यानी चावंड शैली का जो प्रथम विकास हुआ था वो महाराणा प्रताप के समय हुआ था। प्रताप के समय जो प्रमुख चित्रण था वो था ढोला मारू। यानी जो महाराणा प्रताप के समय वो जो प्रमुख चित्र था उसका नाम था ढोला मारू, जो दिल्ली संग्रहालय में रखा गया है। अगली विशेषता की बात करते हैं चावंड शैली की, तो अमर सिंह पृष्ठ के समय इसका विकास अग्रसर हुआ। यानी जो महाराणा प्रताप के समय इसका विकास शुरू हुआ उससे थोड़ा ज़्यादा अमर सिंह के समय होने से प्रारंभ कर दिया था। इसके जो प्रमुख चित्रकार आते हैं नासिरुद्दीन नामक चित्रकार ने एक रचना बनाई थी। एक तो रागमाल बनाई थी, एक 12 मासा। एग्जाम में पूछा जाता है कि रागमाल किसकी रचना है, तो आपको याद रखना नासिरुद्दीन की रचना है, इसको आप याद रखेंगे। अगली इसकी विशेषता पे बात करते हैं तो जगत सिंह पृष्ठ का काल स्वर्ण काल माना जाता है। यानी एग्जाम पूछा जाएगा कि मेवाड़ शैली के या चावंड का जो स्वर्ण काल या स्वर्ण काल था वो किसके समय माना जाता था, तो वो जगत सिंह के समय दोस्तों माना जाता था। और जगत सिंह पृष्ठ के द्वारा चित्तौड़ की ओबरी बनाई गई थी, यानी कि तस्वीरों का कारखाना। जगत सिंह के समय कौन सा तस्वीरों का कारखाना बनाया गया था। अब बात बता दें, कारखाना भी कहा जाता था। यानी कि जो जगत सिंह थे उनके द्वारा तस्वीरों की ओबरी यानी जो तस्वीरें बनाई जाती थी उसको संग्रहालय किया जाता था।
यानी उसे तस्वीरों का कारखाना कहा जाता था। मेवाड़ महाराणा का व्यक्तित्व चित्रण शहाबुद्दीन चित्रकार ने बनाया था। यानी जगत सिंह के समय जितने भी महाराणा या महाराणा हुए उनका व्यक्तित्व चित्र शहाबुद्दीन चित्रकार द्वारा बनाया गया था। इसके जो प्रमुख चित्रकार आते हैं चावड़ शैली के, वो आते हैं महौर और कल्पाराम। ये इसके प्रमुख चित्रकार आते हैं। अगली शैली की बात करते हैं दोस्तों, कौन सी अगली शैली होगी, तो हम बात करेंगे देवगढ़ उपशैली के बारे में, जो मेवाड़ शैली की उपशैली है। तो 1680 ईस्वी में हरिका दास चुड़ावत को जय सिंह द्वारा दी गई। यानी कि देवगढ़ एक रियासत थी, उसको जय सिंह द्वारा हरिका दास चुड़ावत को दे दी गई थी। और इनमें मेवाड़ व मारवाड़ व आमेर का तीनों को प्रभाव दिखाई देता है। यानी देवगढ़ जो शैली है उसमें मेवाड़, मारवाड़, आमेर तीनों का प्रभाव दिखाई देता है। एग्जाम में पूछा गया था कांस्टेबल के 2018 में कि कौन सी शैली में मेवाड़ और मारवाड़, आमेर तीनों हुई शैलियों का प्रभाव दिखाई देता है, तो उसका ऑप्शन था देवगढ़ था, चावड़ था, एक जयपुर था और एक कोटा था। उनमें आपको बताना था, तो उसका आंसर होगा देवगढ़ शैली। ये होगी इसकी बात दोस्तों। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण याद रखना है कि जो रंग का प्रयोग किया जाता था उसमें रंग हरे पीले रंग का प्रयोग किया जाता था। अधिकतर जो रंग का प्रयोग किया जाता था उसका नाम था हरा और पीला रंग का ज्यादा इसमें प्रयोग किया जाता था। अब हम बात करते हैं नाथ द्वारा की। तो दोस्तों नाथ द्वारा की बात करते हैं तो इसमें देखिए पिछवाई चित्र इसके प्रमुख विशेषता है। यानी जो नाथ द्वारा था इसकी जो प्रमुख विशेषता थी वो पिछवाई चित्र थी और आसमान का दृश्य और केले की वर्ग से प्रधान था। यानी नाथ द्वारा जो शैली थी उसमें सबसे ज्यादा आसमान का वर्ग दृश्य था और केले वर्ग से सबसे अधिक प्रधानता थी। ये आपको याद रखना है कि दोस्तों किस किस की प्रधानता थी। और अब दोस्तों हम बात करते हैं कि मारवाड़ जो शैली थी उसके बारे में। मारवाड़ शैली की हम बात करेंगे कि तो इसमें हरे रंग, पीले रंग और आम हरे रंग का प्रयोग किया गया था। रंग पीले का और हरा का प्रयोग किया गया, हरा भी याद रखना है यहाँ पे, हरा रंग का भी प्रयोग किया गया था। हरा रंग का प्रयोग किया था, वृक्ष आम था। वृक्ष आम था। अब इसके हम जो उपशैली की बात करेंगे वो है दोस्तों जोधपुर के बारे में। राव मालदेव के समय इसका प्रारंभ हुआ था। यानी जो जोधपुर उपशैली है उसका प्रारंभ राव मालदेव के समय होता और इसमें मुगल प्रभाव हमें दिखाई पड़ता है। यानी कि जो जोधपुर शैली है उसमें मुगल प्रभाव देता है और मेवाड़ शैली में हमें मुगल प्रभाव दिखाई नहीं दिया था क्योंकि वहाँ के राजा मुगलों के अधीन नहीं हुए थे जिस टाइम। तो दोस्तों ये थी। और अब अगली बात करते हैं कि चोखला महल भित्ति चित्रण का उदाहरण है। यानी कि जोधपुर जो उपशैली है उसमें जोधपुर में चोखला महल भित्ति चित्र का इसमें उदाहरण दिया गया है। सूर सिंह के समय ढोलामारू चित्रण व भागवत पुराण का चित्रण किया गया। यानी सूर सिंह के समय ढोलामारू चित्रण और भागवत पुराण चित्रण का इसमें प्रयोग किया गया था। जसवंत सिंह के समय कृष्ण लीलाओं का चित्रण व मुगल प्रभाव दिखाई देता है। यानी जो जसवंत सिंह थे जोधपुर के महाराव या रावल, उनके समय मुगल प्रभाव और कृष्ण लीलाओं का चित्रण प्रभाव देता है। मान सिंह राठौड़ के समय नाथों का प्रभाव अधिक था। यानी कि जो मान सिंह राठौड़ थे उनके चित्रों में नाथों का प्रभाव अधिक था। उस शैव संप्रदाय का अधिक चित्रित हुआ है। इसी कारण वहाँ में जो मान सिंह के समय सबसे ज्यादा जो चित्रण बने हैं वो शैव संप्रदाय के बने। इनकी पुस्तक लिखी गई थी उनके समय। एक तो नाथ चित्रण, दुर्गा व शिव पुराण यहाँ की इसके उदाहरण है। उसके बाद आते हैं तख्त सिंह के समय यूरोपीय प्रभाव। यानी क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसके समय यूरोप का प्रभाव पड़ता है, तो यूरोप का प्रभाव तख्त सिंह के समय पड़ा था। इसके जो प्रमुख विशेषता है जोधपुर शैली की वो है बादलों का अधिक चित्रण किया गया। इसमें एक तो बादलों का अधिक चित्रण किया गया है, प्रेम कहानियों का चित्रण भी अधिक किया गया है। यानी जो प्रेम कहानियों का चित्रण था उसमें अधिक मिलता था। जैसे कि उदाहरण के लिए महेंद्र, नुमल, ढोलामारू, विरमदेव और सोमनाथ, ये इसके उदाहरण जिसमें सबसे ज्यादा इसका प्रयोग किया गया था। अब बात करते हैं बीकानेर उपशैली के बारे में। महाराणा राय सिंह के समय इसका प्रभाव था और इस समय भागवत पुराण का चित्रण कराया गया था और इसमें मुगल प्रभाव करण सिंह के समय पड़ा था। यानी कि जो
महाराणा भगवत पुराण का चित्रण जो सबसे पहले बीकानेर उप शैली में कराया था वो राज सिंह के द्वारा किया गया था। और इसमें जो बीकानेर शैली में जो मुगल प्रभाव पड़ा था वो पड़ा था दोस्तों करण सिंह के द्वारा। महाराणा अनूप सिंह के समय इसका स्वर्णिम काल कहा गया है। यानी जो महाराणा अनूप सिंह थे उनके को स्वर्णिम काल मिला, यानी स्वर्ण का यानी उसका जो अग्रसर था, यानी अपनी ऊंचाइयों की छू रही थी ये चित्रकला शैली, बीकानेर चित्रकला शैली अनूप सिंह के समय। अब यहाँ पे एक बात कर लेते हैं उस्ता कला, हर एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। राय सिंह के द्वारा अली रजा व उस्ता हमीद को मुगल दरबार लोहार से लाए थे। यानी जो राय सिंह थे वो अली रजा व उस्ता हामिद की को मुगल दरबार लोहार से यहाँ अपने यहाँ बीकानेर में लाए थे। और उस्ता कला का जो प्रमुख जो कार्य होता है वो ऊँट की खाल पे सोने की चित्रकारी करना होता है। यानी उस्ता कला किसे कहते हैं कि ऊँट की खाल पर किए गई चित्रकारी को उस्ता कला कहते हैं। करण सिंह के समय अली रजा ने लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाया था। जो करण सिंह थे, करण सिंह के समय अली रजा ने लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाया था। अनूप सिंह के समय रख्तुद्दीन द्वारा रसिका पीरिया का चित्रण भी बनाया गया था। इसमें जो प्रभाव पड़ता है दोस्तों, प्रभाव की बात करते हैं तो यहाँ पे चित्रकार का नाम व दिनांक अंकन किया जाता था। इम्पोर्टेंट है कि सबसे यहाँ चित्रकार का नाम व दिनांक का लिखा जाता था। मुगल, पंजाबी व दक्कनी तीनों शैलियों का प्रभाव हमें बीकानेर उप शैलियों में पड़ता है। इसको हम याद रखेंगे किसमें इसका प्रभाव पड़ता है। तो अगले पार्ट का ये पार्ट फर्स्ट था और अगला पार्ट के बारे में बात हम कल करेंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।